जय हिंद, नमस्कार प्यारे फौजियों। आपका स्वागत करता हूँ देसी आर्मी अग्निवीर यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आप सभी मस्त होंगे और साथ में तैयारी चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी चल रही है तो आज इसका आपको पता चल जाएगा जब आप 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने करेक्ट हो पाते हैं। अगर आप 35 प्लस का स्कोर कर देते हो, यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के अंदर आपका स्कोर 35 प्लस रहता है तो 2026 की आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है अगर आप 35 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर देते हो तो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट होते हैं कि हमारे फौजी भाइयों ने हमें सब्सक्राइब किया है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे रहेंगे जीके के 15 क्वेश्चन, उसके बाद रहेंगे साइंस के 15 क्वेश्चन जो पिछले पैटर्न के हिसाब से होगा, ठीक है ना। जो पिछले क्वेश्चन आए हैं 2025 के आर्मी अग्निवीर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसी पैटर्न के हिसाब से आपके मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैथ्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सामान्य ज्ञान का, ठीक है ना। जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? क्या अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 68? अनुच्छेद 68 इसका सही आंसर। जितने बच्चे, थोड़ा आपको टाइम भी दे देता हूँ आपको क्वेश्चन साथ में सोल्व करने के लिए, 5 सेकंड का आपको टाइम भी मिलेगा ताकि आप क्वेश्चन सही कर पाओ। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। जितने बच्चे इसका सही आंसर अनुच्छेद बी, बी ऑप्शन जितने बच्चे करेक्ट बता रहे हैं, बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था कब से लागू हुई थी? भारत में पंचायती राज की व्यवस्था कब से लागू हुई थी? पंचायती राज की व्यवस्था कब से लागू हुई थी आपकी? क्या 1947 में, 1950, 1959 या 1992? आपको लास्ट तक टिके रहना है ताकि आप सही एनालिसिस कर पाओ 50 क्वेश्चनों में से। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था कब से लागू हुई थी? 1947, 1950, 1959 या 1992? आशा और उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर सी बता रहे हैं वो करेक्ट हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। मैं थ्योरी इसलिए देख रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और आपको डाउट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जागिर भाभा या सतीश धवन? देखिए सतीश धवन आपका अंतरिक्ष के अंदर है। आपको 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। एपीजे अब्दुल कलाम जितने बच्चे बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य पूछा है आपसे। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के अनुसार? क्या महाराष्ट्र होगा, बिहार होगा, राजस्थान होगा या उत्तर प्रदेश होगा? आशा और उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। जितने बच्चे उत्तर प्रदेश बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या नई दिल्ली होगा या फिर आपका मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? आशा और उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर ऑप्शन बी बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित है? अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो वो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ 2026 की भर्ती के लिए। अगर उनका पार्ट आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों वीडियो के लिंक मिल जाएगा। साथ में अगर आप कमेंट करते हो तो कमेंट में भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। आपको बताना है अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित है। क्या इंडिया गेट पर है या राजघाट में, विजय चौक में या लाल किला? आपको बताना है राजघाट किसकी समाधि स्थल है, राजघाट में किसकी समाधि स्थल है। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने दे दिया होगा। जितने बच्चे इसका सही आंसर राजघाट बता रहे हैं, राजघाट बता रहे हैं वो सही बता रहे, सॉरी इंडिया गेट बता रहे हैं वो करेक्ट है। ये ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्या क्रिकेट होगा, हॉकी होगा, कबड्डी होगा या फुटबॉल होगा?
भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल? आशा और उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। जितने बच्चे इसका सही आंसर हॉकी बता रहे हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला गवर्नर जनरल कौन था? इंडिया का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सॉरी, कौन था पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? किसे कहा जाता है? अरे कौन था पहला गवर्नर जनरल? कौन था पहला गवर्नर जनरल? कौन था? क्या आपका लॉर्ड कर्जन जी थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलेस्ली? पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलेस्ली? जितने बच्चे इसका सही आंसर, आशा और उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। जितने बच्चे इसका सही आंसर वॉरेन हेस्टिंग दे रहे हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर, कलपक्कम, कोटा या केंगा? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर, कलपक्कम या कोटा या केंगा? आशा और उम्मीद करता हूँ इसका भी आपने आंसर दे दिया होगा। जितने बच्चे ए ऑप्शन सही बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? कारगिल, सियाचिन, गोवा मुक्ति या 1971 के युद्ध से संबंधित है? जल्दी बताइए, उसके बाद मैं आपका इसका सही करेक्ट आंसर बताता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने दे दिया होगा। जो सही बच्चे जो ये बता रहे हैं, बी ऑप्शन बता रहे हैं, वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? जोग फॉल्स, धुआंधार, कुचिकल फॉल्स या फिर शिव समुद्रम? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात सबसे ऊंचा, क्या जोग फॉल्स, धुआंधार, कुचिकल फॉल्स या शिव समुद्रम? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने बता दिया होगा। जो बच्चे कुचिकल फॉल्स बता रहे हैं, कुचिकल जलप्रपात बता रहे हैं, वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के स्थान पर किस योजना आयोग के बाद किस योजना की जो आप उसके बाद संस्था ने है जो अपना स्थान लिया था? योजना आयोग के बाद बताइएगा। क्या योजना आयोग के बाद नीति आयोग ने लिया, या फिर आपने वित्त आयोग या निर्वाचन आयोग या यूपीएससी? और ये संस्था का इसके बाद योजना आयोग के बाद कब हुई ये संस्था चेंज, बताइए। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने दे दिया होगा। नीति आयोग जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर या फिर 26 जनवरी? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर या 26 जनवरी? आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने दे दिया होगा। जितने बच्चे 8 अक्टूबर बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जन गण मन पहली बार कब गाया गया? और जन गण मन के रचयिता कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना है। जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? 1911, 1920, 1930 या 1947? इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस तैयार करते हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जन गण मन के पहली बार कब गाया गया था? जितने बच्चे आंसर 1911 बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत का सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय कौन सा है? क्या दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे या कलकत्ता? 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद मैं इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर बता दूंगा। जितने बच्चे इसका आंसर कलकत्ता बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारे जीके की सेशन है जो कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा आपका साइंस का सेक्शन। उसमें आपको बताना है जीके के अंदर आपने कितने सही किए, उसके बाद आपकी साइंस की भी क्लास चलेगी। निरंतर आप जुड़े रहिए हमसे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन भी स्टार्ट हो चुका है, इसको भी आप पूरा वॉच कीजिएगा, उसके बाद ही अपना नंबरों का एनालिसिस कीजिए। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किससे बनता है?
मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किससे बनता है? हीमोग्लोबिन जिससे रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। क्या यह कैल्शियम की वजह से बनता है, या आयरन की वजह से, या सोडियम या पोटेशियम की वजह से? और इसकी कमी से एजो में एनीमिया हो जाता है। जितने बच्चे इसका आंसर आयरन बता रहे हैं वो करेक्ट हैं। आयरन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु का जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? धातु की जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? किसी धातु पर अगर रंग लग जाए, जंग लग जाए तो वो किस प्रकार की क्रिया है? भौतिक या रासायनिक, या फिर आपकी जैविक या नाभिकीय? वो दो ऑप्शन तो हो गए नहीं, भौतिक या रासायनिक। जल्दी बताइएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने दे दिया होगा। जितने बच्चे रासायनिक बता रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? क्या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या हाइड्रोजन, या हीलियम? आशा और उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आपने सही आंसर दे दिया होगा। जितने बच्चे हाइड्रोजन बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी, एक क्वेश्चन आपका विटामिन का 100% छपेगा। की कमी से क्या होता है? क्या स्क्री हो जाता है, या रतौंधी, या रिकेट्स, या बेरी बेरी? देखिए, विटामिन बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, स्क्री विटामिन सी। पीछे बचा आपका ऑप्शन रिकेट्स। सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? पिछले क्वेश्चन में मैंने पूछा था वयस्क में, सॉरी, आपके छोटे शिशु के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसी इसी का भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? क्या 200 होती हैं, 206 होती हैं, 210 होती हैं, 215? आशा और उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर भी सही दे दिया होगा। जितने बच्चे करेक्ट 206 बता रहे हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? क्या थर्मामीटर, बेरोमीटर, स्पीगोमेनोमीटर, या एनीमोमीटर? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मोमीटर, बेरोमीटर, स्पीगोमेनोमीटर, या एनीमोमीटर? आशा और उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। जितने बच्चे स्पीगोमेनोमीटर बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। सबसे तेज चलने वाली तरंग कौन सी है? ध्वनि, जल, प्रकाश, या रेडियो? सबसे तेज चलने वाली कौन सी है? ध्वनि, जल, प्रकाश, या रेडियो? मेरे हिसाब से इसका सही आंसर बता दीजिए, फिर मैं इसका बताता हूँ आपको। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सही बताया होगा। अब मैं आपका इसका सही आंसर बताता हूँ। जितने बच्चे इसका सही आंसर प्रकाश दे रहे हैं वो सही है। अमल प्लस क्षार बराबर क्या बनता है? अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या बनेगा? क्या लवण प्लस जल बन जाएगा, या फिर केवल जल रहेगा? क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा, जल्दी बताइएगा। क्या गैस होगा, अम्ल होगा, लवण प्लस क्षार होगा, लवण प्लस जल होगा, या केवल जल बनेगा? जल्दी बताइए। अम्ल प्लस क्षार बन मिलकर ये साथ में अभिक्रिया करके क्या बना देंगे? अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से अम्लों से पूछा जाएगा। इसका आंसर जितने बच्चे इसका सही आंसर सी ऑप्शन दे रहे हैं वो सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र पूछा है आपसे। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? क्या हृदय है, या फेफड़ा है, या मस्तिष्क है, या यकृत है? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? आपका हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, या यकृत? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? नियंत्रण बिंदु कौन सा है? जल्दी बताइए आप इसका आंसर। ऐसा उम्मीद करता हूँ इसका सही आंसर आपने मस्तिष्क दिया होगा। जितने बच्चे इसका करेक्ट मस्तिष्क दिया है वो सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई पूछा है आपको। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? क्या वोल्ट होगा, ओम होगा, एम्पियर, या वॉट होगा? विद्युत धारा की इकाई क्या है? जल्दी बताइएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका ऑप्शन आपसे एम्पियर दिया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर एम्पियर बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक पूछा है हमें। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? जल्दी बताइए। आपको टाइम दिया जा रहा है फुल, ताकि आप आंसर सोच समझ कर आंसर दो। क्या सोना होगा, या फिर लोहा, या हीरा, या तांबा?
आशा और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने दे दिया होगा। अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर। जितने बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पौधों में भोजन कहाँ पर बनता है? क्या जड़, तना, पत्ती या फूल? पौधों में भोजन कहाँ पर बनता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। आशा और उम्मीद करता हूँ इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। जितने बच्चे इसका आंसर पति बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? मानव कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? क्या कोकिलिया होगा, यूट्रिकल होगा, या फिर आपका सेमी कर्कुलर या केनाल या ईयर ड्रम? जितने बच्चे इसका सही आंसर सी ऑप्शन दे रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कई क्वेश्चन मैंने आपकी थोड़ा हार्ड लेवल के पूछे हैं ताकि आप उसका आंसर ऐसे आंसर आपकी हैबिट बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं CO2 आग बुझाने में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन हटाती है, जहरीली होती है, भारी होती है या ठंडी होती है? बताइए CO2 आग बुझाने में क्यों प्रयोग किया जाता है CO2 का? क्या वो ठंडी होती है, या फिर भारी होती है, या फिर ऑक्सीजन हटाती है, या जहरीली होती है? आशा और उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा। अब मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। जितने बच्चों ने इसका सही आंसर सी ऑप्शन दिया है वो सही है। सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजन का पाचन रस भोजन का पाचन किस रस से शुरू होता है? गैस्ट्रिक, लार, पित्त या अग्नाशय? भोजन का पाचन किस भोजन का पाचन किस रस से शुरू होता है? आपका जल्दी बताइएगा, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। भोजन का पाचन किस रस से हटता है? भोजन का पाचन किस रस से हटता है? जल्दी बताइएगा इसका सही आंसर, उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर लार बताया होगा, क्योंकि हमारे लार है जो लार का निर्माण जीव पिताशय से होता है। लार का निर्माण तो बताइएगा एक दिन में है जो मानव शरीर कितने लीटर है जो लार का निर्माण करता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हमारा सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका। अब सेक्शन सी और डी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो आगे पीछे चलिएगा, ताकि आपका एनालिसिस 100% सही हो और 50 क्वेश्चनों का आप आंसर सही दो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31वां, और आपका है ये मैथ्स का, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे आपको सरल और सीधी भाषा में, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 300 का 15% निकालना है, ठीक है ना। 300 का क्या करना है, 15% आपको निकालना है। कैसे निकालना है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 300 का पूछा है तो 300 से 15% निकालना है, तो 300 से गुणा कर दो 15 का, ठीक है, सिंपल भाषा में। और नीचे आपको 100 का भाग दे देना है। अगर 0 से 0 कट रहा है तो आपको सिंपल भाषा में इसको काट देना है, ठीक है। और इसको यहाँ से गुणा कर लेना है। जैसे ही इसको गुणा करेंगे 45 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 45 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें भाग देना। एक में जैसे ही इसका भाग देंगे तो ये 45 का 45 आंसर आपके आ जाएगा। जितने बच्चे इसका सही आंसर बी ऑप्शन दे रहे हैं वो सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 वर्गमूल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको क्या करना है, 144 का वर्गमूल निकालना है। अगर आप आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर 20 तक आपको वर्ग याद करना है। मेरे बताए अनुसार 1 से 20 तक आपको क्या करना है, वर्ग याद कर लेना है। इससे ऊपर आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। 20 तक आपको वर्ग याद कर लेना है, सिंपल और सरल भाषा में, ठीक है। आपको नेक्स्ट डे यानी अगले पार्ट 5 लाऊंगा तो आपको जरूर पूछूंगा कि आपने याद किया या फिर नहीं किया। तो आपको उस कमेंट में बताना है कि याद कर लिया या नहीं किया, ठीक है। अब आपको बताते हैं 144 का वर्गमूल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 144 का वर्गमूल क्या है, 10, 11, 12 या 13? इसका सही क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, आप जल्दी बताइएगा। जितने बच्चे इसका सही आंसर सॉरी जितने बच्चे इसका सही सही आंसर जितने बच्चे इसका सही आंसर 12 दे रहे हैं वो सही बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2:5:10 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2:5 यानी 10 है, ठीक है। अब कैसे आया ये, आपको क्या करना है, सिंपल देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपका है हमारे पास कि ये बता रहा है कि दो, पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 2 = 5 और यहाँ पर पूछा है आपको क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पूछा गया है, यानी सबसे पहले इसको इससे गुणा किया तो 10 आ गया। अब इसको इससे गुणा करना है, सिंपल और सरल भाषा में समझ में आ चुका होगा आपको। जैसे ही इससे गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 × 2 करेंगे तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। सॉरी इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको तो इससे गुणा कर दिया आपका, अब इसको इससे गुणा कर दो और जो आंसर आई वो आप, सॉरी इसको इससे गुणा कर दो आप, इसे इसको गुणा करने पर क्या आ जाएगा। सिंपल और सरल भाषा में समझिएगा, सी ऑप्शन आ रहा है। कैसे आया, समझने की कोशिश कीजिए। ये जैसे मान लो आपका 2 है और 5 है, ठीक है। इसको कितनी बार गुणा करने पर आपका आंसर 10 आया है, समझने की कोशिश कीजिए। इसको कितनी बार गुणा करने पर 10 आंसर आया है, इसको कितनी बार गुणा करने पर 10 आया है, तो 5 बार। सिंपल और सरल भाषा में समझ में आ चुका आपको। अब बताता हूँ, इसको भी आप कितनी बार कर लो, 5 बार गुणा कर लो। जैसे ही 5 बार गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर जितने बच्चे 25 बता रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसकी सरल और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यानी 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है। 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर आपका होता है गुण 50, ठीक है। और 5 का कितना होता है, 5 का होता है आपको 25, ठीक है। अब इसको आपने सोल्व कर लिया, अब इसको क्या करना है, आपको गुण 50 माइनस 25 करना है, ठीक है ना। जैसे ही गुण 50 और 25 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 आंसर आ जाएगा। जितने बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाभ और प्रतिशत का क्वेश्चन है, सॉरी लाभ और हानि का क्वेश्चन आ चुका है। एक वस्तु है हमारी 20% लाभ पर बेची गई, यानी खरीदने का मूल्य हमारे पास कितना है, समझ सरल और सिंपल भाषा में हमें बताना है कि इसको देखिए हमारे पास कितने हैं, 500 रुपये में हमने किसी वस्तु को खरीदा है, ठीक है ना। और 20% लाभ पर उसको बेच दिया है ग्राहक को, ठीक है। समझ लिया सिंपल भाषा में। 500 का 20% निकालिए और प्लस कर दीजिएगा। सिंपल और सरल भाषा का क्वेश्चन, इससे सरल कोई नहीं बताएगा आपको। देखिएगा 500 है आपके पास, सभी को पता है 500। 500 का सबसे पहले 20% निकाल लो, ठीक है। 500 का 20% आपको निकालना आता ही है, ठीक है। 500 का 20% सबसे पहले निकाल लेते हैं। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट हो जाएगा, सिंपल और सरल भाषा में। और 5 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 बराबर आ जाएगा हमारा 100 आंसर, ठीक है ना। 100 होगा, यानी 500 का 20% कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा आपका। सिंपल और सरल भाषा में समझ लिया है, यानी 100 हो गया। अब क्या करना है आपको, लाभ है तो इसको क्या कर दो, जोड़ दो। 500 500 प्लस 100, इसको क्या कर दो आप, सिंपल और सरल भाषा में इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको जोड़ देते हैं, आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इससे सरल भाषा में कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। इसको जोड़ने पर क्या आंसर आ जाएगा, सिंपल और सरल आंसर आ जाएगा 600। और इस कहाँ पर है, 550 नहीं होगा, 580 नहीं होगा, और 620 नहीं होगा। जितने बच्चे इसका सही आंसर क्या बता रहे हैं, इसका आंसर जितने बच्चे 600 बता रहे हैं ना वो परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हमारा औसत का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। औसत औसत का क्वेश्चन है तो इसको भी सरल और सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है, औसत पूछा है, यानी औसत क्या है हमारा, औसत है बराबर 15, ठीक है। और संख्या कितनी है, संख्या कितनी है हमारी, संख्या हमारे पास 4 है, ठीक है ना। औसत हमारे पास 15 है और संख्या हमारे पास कितनी है, 4 है, ठीक है। अब क्या करना आपको, औसत आपको पता है और आपको संख्या आपको पता है, इनको क्या करना है, योग। जैसे ही 15 × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। इनको इंटू देखिए, 15 × 4 कीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चे इसका आंसर सी बता रहे हैं ना वो परफेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सही है सी ऑप्शन, ठीक है ना। 1/5 का दशमलव रूप क्या होगा? 1/5 का दशमलव रूप क्या होगा? क्या दो 0/2 हो, 0.2 होगा, 0.5 होगा, 0.25 होगा या 0.4 होगा? 1/5 का दशमलव रूप, एक सही 1/5 का दशमलव रूप क्या होगा? जल्दी बताइएगा। जितने बच्चे इसका सही आंसर ए ऑप्शन बता रहे हैं ना, वो परफेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई संख्या 8 है, यदि कोई संख्या हमारे पास क्या है? 8 है, तो इसको गुणा 3 से करने पर क्या आंसर आ जाएगा? 8 गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा? 24 आंसर आ जाएगा। जितने बच्चे इसका सही आंसर 24 बता रहे हैं ना, वो परफेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या पूछा है? आपको बताना है त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग पूछा है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग आपको पूछा है, ठीक है ना। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या होगा? 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री? जितने बच्चे इसका सही आंसर 180 डिग्री बता रहे हैं वो परफेक्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मिनट प्रति सेकंड में बदलना है। अब क्या है हमारे पास? मीटर प्रति सेकंड बताना है कि एक सेकंड में कितनी यात्रा करेगा, ठीक है ना। ये बताना है आपको, सिंपल और सरल भाषा में समझिए। देखिए हमारे पास कितना है? 60 किलोमीटर है, ठीक है। इसका हमारे पास कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई वस्तु चल रही है, ठीक है। अब इसको प्रति सेकंड और मीटर्स, प्रति सेकंड में कितना मीटर होगा? प्रति सेकंड बराबर मीटर पूछा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पूछा गया है, ठीक है। प्रति सेकंड आपको मीटर पूछा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा, फिर मैं आपको इसका सही आंसर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपका कितना है यहाँ पर? 60 किलोमीटर प्रति होवर से, यानी 60 मिनट बराबर कितना है? 60 मिनट बराबर आपका 60 किलोमीटर है, ठीक है। 1 मिनट बराबर हो गया आपका कितना? 1 किलोमीटर, ठीक है ना। 1 मिनट बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है। और अब इसको प्रति सेकंड में बदलते हैं, 1 मिनट को 1 सेकंड के प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो क्या आ जाएगा? 1000 मीटर में भाग दीजिए, 1000 मीटर है आपके पास, ठीक है ना। सिंपल और सरल भाषा में समझिए। अभी 1000 किलोमीटर है, ठीक है। 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 मीटर है आपके पास, ठीक है। उनमें आपको 1 सेकंड में आप कितने मीटर निकालोगे? तो बताइएगा। तो इसके अंदर 1000 के अंदर क्या कर दोगे आप? 1000 के अंदर आप किसका भाग दोगे? 60 का भाग दे दोगे, ठीक है। 6 जीरो कट हो गया। 100 के अंदर 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 100 के अंदर 6 का भाग कितनी बार जाएगा दीजिएगा। इसका सही आंसर जितने बच्चे बी बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 आदमी 12 दिन में काम करते हैं, तो 12 आदमी कितने दिन में करेंगे? इसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए 6 आदमी आपके कितने मिनट में करते हैं? 6 आदमी बराबर 12 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी, छः आदमी 12 दिन में करते हैं, ठीक है। डबल 12 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो इसका 12 का आधा कर दो, 6 दिन। जितने बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं परफेक्ट बता, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कैसे आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको समझना है, बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भिन्न वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। भिन्न वाला क्वेश्चन आ गया, इसको आप अपनी नोट्स में सही कर कीजिएगा, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। जितने बच्चे इसका सही आंसर बी ऑप्शन बता रहे हैं परफेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साधारण ब्याज मूलधन समय दर कितने घटक होते हैं? सिंपल ऑप्शन 3 होते हैं। इसका सूत्र आपको याद है तो इसको आप कोई नहीं रोक सकता। बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं वो सही है, आपको सूत्र याद करना होगा इसके लिए। देख 5 को कितनी बार गुणा करने पर 25 आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 गुणा बराबर 25 है तो गुणा बराबर क्या है? तो इसका सही आंसर 5 होगा। कैसे कि 5 को गुणा 5 करेंगे तो कितना होगा? 5 चूड़ी 25, 25 आंसर जितने बच्चे बताए, 5 पंजी 25, जितने बच्चे बता रहे हैं सही बता रहे हैं।
आयत का परिमाप सूत्र क्या है? आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई या फिर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, अरे सॉरी लंबाई गुणा एल प्लस बी, या फिर एल स्क्वायर या बी स्क्वायर। जितने बच्चे इसका आंसर बी दे रहे हैं वो सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सेक्शन डी आ चुका है। जो यहाँ तक टिका है वो वर्दी जरूर हासिल कीजिए करेगा, उस पर मुझे पूर्ण उम्मीद है। तो इसका आंसर क्या होगा सेक्शन डी का? अंदर पहला क्वेश्चन है 2, 6, 12 और 20। देखिए इसको समझने की क्रम को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास कितना है, 2 है, उसके बाद क्या है, 6 है। पहले क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए, उसके बाद में 20 है, ठीक है। अब क्या है, क्या है, देखिए दो दो के बीच में गैप कितना है, 4 का गैप है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ का बढ़ रहा है, 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो 6 का बढ़ेगा, ठीक है। अब 6 का बढ़ा, यहाँ पर 6 का जोड़ो तो 18, 18 यानी 6 का बढ़ा, ठीक है ना। कितने का बढ़ा, 6 का। 6 का बढ़ा, 6 प्लस 2 कर दो यानी 8, सॉरी 7, 8, 8 का हो गया, 8 यानी 20 हो गया। अब क्या हुआ, अब 8 का जोड़ा, ठीक है, 8 का जोड़ा है, 8 प्लस 2 करो तो कितना आएगा, बराबर 10 आ जाएगा। 10 में से 10 जैसे ही 20 का आगे 10 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का पैटर्न है, ठीक है ना। किताब, ज्ञान, दवा। दवा हमेशा स्वास्थ्य के लिए आती है, किताब हमेशा ज्ञान होता है, दवा में हमेशा क्या होता है, स्वास्थ्य होता है, ठीक है। इसका सही आंसर जितने बच्चे सी बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं, सी ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी डी ई एफ, इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। बी, उसके बाद में डी, उसके बाद में एफ, उसके बाद में एच है, ठीक है ना। ये हमारा क्रम है। देखिएगा यहाँ पर कितने का गैप है, एक का गैप है, एक का गैप है, एक का गैप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे। जितने बच्चे बता रहे जे वो सही है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। यदि कल रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। यदि कल रविवार है तो परसों कौन सा दिन होगा, जल्दी बताइए। कल रविवार था, कल था, आज सोमवार है, और यानी कल कौन सा होगा। तो जितने बच्चे इसका आंसर बी बता रहे हैं वो परफेक्ट हैं, क्योंकि देखिए समझने की कोशिश आपको करनी होगी। देखिए यदि कल रविवार था यानी आज नहीं कल, बीते हुए कल यानी रविवार था, तो आज सोमवार हुआ, तो कल कौन सा होगा ऐसे ही पूछा जा रहा है, तो मंगलवार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पुलिसकर्मी ईमानदार है तो राम पुलिसकर्मी है। निष्कर्ष राम ईमानदार ही होगा, सिंपल और सरल भाषा में राम ईमानदार है। जय हिंद, नमस्कार। यहीं तक है हमारी वीडियोस। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट में बताइएगा अपने स्कोर। मिलते हैं ऐसी नई धमाकेदार वीडियो।